Jain students, we are studying chapter number 5. The topic is your understanding gender from civics and video part number 3. The topic is your understanding gender, chapter number 5 and video part number 3 from unit 3rd civics से हम पढ़ रहे हैं अबाउट आवर जेंडर्स के बारे में। हम तो हमारे जेंडर्स जैसा कि मेल और फीमेल्स होते हैं, तो हम जेंडर्स जो हमारी कम्युनिटी जो हमारा समुदाय है उनके साथ क्या समाज हमारा सोसाइटी किस प्रकार से ट्रीट करता है, कैसे बिहेव करता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ दी परसेप्शंस अबाउट ऑफ वुमेन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रोइंग अप डिफरेंटली और पेरेंटल्स ट्रीटमेंट टू द मेल और चाइल्ड, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो मेल्स और फीमेल के साथ किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, गर्ल्स और बॉयज़ को किस प्रकार से किस दृष्टि से किस एटीट्यूड से देखा जाता है। तो ये हमारा समाज में सोसाइटी में ये इक्वलिटी लाने के लिए हमारे जो पिलर्स ऑफ द सोसाइटी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने समाज में सोसाइटी से एज ए सोशल रिफॉर्मर का जो कार्य किया है, तो ऐसे महापुरुषों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने समाज में सोसाइटी से हमारी बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, जिन पे हमारी समाज में सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए उन्होंने अपना नंबर ऑफ एफर्ट किए, बहुत बड़ा अपना योगदान उन्होंने समाज के लिए दिया, समाज को इक्वलिटी लाने के लिए। तो आइए लेट्स स्टार्ट, हम अपना टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि समाज में हमारी इक्वलिटी लाने के लिए हमारे किन किन महापुरुषों के द्वारा एफर्ट किए गए, प्रयास किए गए। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा एफर्ट्स टू दी इम्प्रूव दी कंडीशन ऑफ वुमेन्स, यानी कि वुमेन महिलाओं की जो पावर्स होती हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, उनकी जो इक्वलिटी होती है समाज में लाने के लिए हमारे कुछ जो महापुरुष थे उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं टू मेंटेन द इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में। तो फ्रॉम एंशिएंट टाइम से ही हमारा जो देश, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, यानी कि इसमें पुरुषों को प्रधानता दी जाती है कि एक परिवार का जो पुरुष होता है वही मुख्य होता है। तो वोमेन को हम उसको बैक में रख देते हैं, अर्थात महिलाओं को कहीं ना कहीं उसके राइट्स, उसके जो अधिकार होते हैं वो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं, उनके वो राइट्स नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे समाज में सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने कार्य किए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एज इज सबसे पहले जैसे कि हमारे समाज में सोसाइटी में जो कार्य किए हैं, राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं और इसके अलावा महादेव रानाडे हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एफर्ट्स ऑफ द इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन, यानी कि हमारी जो महिलाओं थी उनकी जो दशाओं को सुधारने के लिए जिन महापुरुषों ने कार्य किए हैं, तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। तो एफर्ट्स वर मेड बाय द मैनी सोशल एक्टिविटीज़ फ्रॉम द 19th सेंचुरी। तो ये हमारी 19वीं शताब्दी की कहानी है, जब हमारी महिलाओं को इतने राइट्स, उनके जो इक्वलिटी थी समाज में, इतना राइट नहीं मिल पाता और ना ही उनको एजुकेशन गेट करने का राइट था और नहीं समाज में सोसाइटी में उनको जो फुल फ्रीडम दी जाती थी। तो समाज हमारा कहीं ना कहीं जो है डिस्क्रिमिनेशन करता था महिलाओं के साथ, तो बहुत बड़े स्तर पर ये डिस्क्रिमिनेशन होता था महिलाओं के साथ। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को, इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए और महिलाओं की शिक्षा पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो इन महापुरुषों ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है महिलाओं की शिक्षा को सुधारने के लिए, महिलाओं के राइट्स को, महिलाओं की इक्वलिटी को सुधारने के लिए। तो 19वीं शताब्दी में ऑन वर्ड्स इम्प्रूव दी कंडीशन ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की जो स्थिति थी उनको सुधारने के कार्य किए गए। मैनी सोशल एक्टिविटीज़ बोथ मेल एंड फीमेल्स वर्कड हार्ड टू चेंज द थिंकिंग अबाउट द अमंग द फैमिलीज एंड गेट इक्वल स्टेटस टू द वुमेन्स। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे जो सामाजिक गतिविधियां हुई हैं जिन्होंने समाज में, परिवार में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, उनको उनके राइट्स दिलाने के लिए, उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो इनमें से हमारे कौन कौन से महापुरुष थे? जो नोटेड नेम ऑफ दैट टुक काज वर राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ताराबाई सिंधे, रोकेया एंड सखावत और हुसैन एंड मैनी मोर। इसके अलावा बहुत सारे भी हमारे और समाज सुधारक हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में हमारे समाज की न केवल कुरीतियों को दूर किया, बल्कि इन्होंने हमारे समाज में महिलाओं को जो राइट्स नहीं मिल पा रहे थे उनको भी राइट्स दिलाने में अपना पूरा योगदान दिया। तो राजा राम मोहन राय इनका सबसे पहले नाम आता है जिन्होंने समाज से हमारे एक बहुत बड़ी कुरीति, जिसको हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं, सती प्रथा का अंत किया। तो सती प्रथा में क्या होता था, हस्बैंड की डेथ होने के पश्चात जो महिलाएं थी
उनको मृत्युदंड दे दिया जाता था, उनको भी जिंदा चिता में ही जला दिया जाता था। तो ये समाज में सबसे बड़ा कलंक था, सबसे बड़ी बुराई थी कि महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता था। हस्बैंड की मृत्यु पर जो पत्नी को जिंदा जलना पड़ता था। तो राजा राम मोहन राय ऐसे एक समाज सुधारक थे जिन्होंने ऐसी कुरीति को, ऐसी बुराई को ख़त्म करके उन्होंने महिलाओं को इस प्रकार का जो राइट दिलाया, उनको उनको बचाने के लिए उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किए, लोगों को एडुकेट किया, समझाया गया। तो इस प्रकार से समाज में जो कुरीति थी, जो बहुत बुरी कुचलन प्रति थी, जिसको सती प्रथा, जिसको समाज पूरी तरह से कलंक के रूप में देखता था, तो उसको खत्म करने का सबसे बड़ा कार्य किया और महिलाओं को उनका जिंदा रहने का, अर्थात उन्हें अपनी जो लाइफ थी उनको एक्सपेंड करने का, लाइफ सर्वाइवल करने का उनको राइट्स दिया गया। और इस प्रकार से महिलाओं को एक अधिकार मिला जिसमें उनको एक तरह से जीवन दान दिया गया। तो ये महिला जो कि जिंदा जलाने का कार्य होता था समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक थी। तो इस प्रकार से समाज की बुराई को ख़त्म करके राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को एक नया जीवन प्रदान किया। तो ही टुक आउट expert from the Vedas to the given women an honorable position in the society. He was also opposed to the practice of sati widow were burned to their husband funeral pyre। यानी कि समाज में जो सोसाइटी में जो वेद थे हमारे, उनको पढ़ने का अधिकार केवल पुरुषों को था। लेकिन स्वामी जी ने, जो राजा राम मोहन राय जी थे, इन्होंने समाज में, सोसाइटी में उनको वेदों का ज्ञान करने के लिए, उनको वेदों को पढ़ने के लिए भी उनको राइट दिया, उनको पूरा सम्मान दिया गया पढ़ने के लिए। उनको भी समाज में, सोसाइटी में एक आदर सम्मान मिला। और इसके अलावा सती प्रथा, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि विडो होने के पश्चात एक महिला का जो हस्बैंड होता था, मर जाने के बाद उसकी पत्नी को भी जिंदा चिता में जला दिया जाता था। तो ये समाज की, सोसाइटी के हमारे कलंक थे जिनको राजा राम मोहन राय ने एबोलिश किया, खत्म किया फ्रॉम द सोसाइटी। एंड ही वाज इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड आल्सो प्रेस्ड टू इन फेवर ऑफ द विडो रीमैरिज। और इन्होंने अपने सुझाव दिए कि जो महिलाएं होती हैं, जो विडो महिला होती है, उनको जो पुनर्विवाह करने का उनको एक सुझाव दिया गया, उनको शिक्षा दी गई, लोगों को समझाया गया कि महिलाओं को अपनी जीवन जीने का अधिकार है। तो उनको पुनर्विवाह करने का एक जो है उनकी शिक्षा दी गई, समाज को बताया गया। और इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा पर सबसे बड़ा इन्होंने फोकस रखा, महिलाओं को एडुकेट करने का बड़ा कार्य किया। तो ये राजा राम मोहन राय ऐसे थे जिन्होंने हमारे देश से, समाज से इतनी बड़ी कुरीति को, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, उनको खत्म करने का कार्य किया। एंड सेकेंड, जो हमारे महापुरुष आते हैं, द ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे महापुरुष थे। आइए इनके बारे में हम जानते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे। तो ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द राइजिंग ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी एंड emancipating them from the social evils prevalent in the society at the time। यानी कि इनके समय में समाज में महिलाओं के साथ बहुत बड़ी तरीके से अत्याचार होते थे और उनका समाज में, सोसाइटी में कोई भूमिका नहीं होती थी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया समाज में, सोसाइटी में महिलाओं को उनका राइट दिलाने के लिए और समाज की जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको रोकने के लिए उस समय की। तो ही बिलोंग टू द बंगाल एंड वाज फेवर ऑफ द वुमेन एजुकेशन। तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने एक स्कूल भी खोला, स्थापित किया, जिसको हम बालिका विद्यालय के नाम से जानते हैं, जो कलकत्ता में है। और महिलाओं की शिक्षाओं पर इन्होंने बहुत बड़ा अधिकार दिया, एक बहुत बड़ा कार्य किया। इसके लिए महिलाओं के लिए इन्होंने स्कूल का भी इस्टेब्लिश किया, बालिका विद्यालय, जो कि कलकत्ता में है, कोलकाता में एट द प्रेजेंट टाइम, जिसको हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं। तो ये हिंदू महिलाओं के लिए न केवल, बल्कि जो भी महिलाएं होती थी उनको शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। तो महिलाओं की शिक्षा के फेवर में इन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एंड हिज एफर्ट टू लीड द एनैक्टमेंट ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट इन द ईयर 1856। और इन्होंने महिलाओं को पुनर्विवाह करने के लिए एक एक्ट भी बनवाया, जो कि 1856 ईस्वी को ये एक्ट बन करके महिलाओं के फेवर में आ गया, जिससे महिलाएं, जो हमारी जो विडो महिला होती थी, वो पुनर्विवाह कर सकती थी। एंड नेक्स्ट हमारे दयानंद सरस्वती, जो एक महान पुरुष हैं जिनका नाम बड़े आदर से, सम्मान से लिया जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। यानी कि आर्य समाज एक संगठन, इन्होंने इसकी स्थापना की, आर्य समाज की। और ही लॉन्च डिड एन अटैक ऑन द नंबर्स ऑफ द सोशल एविल्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी लाइक सती, पॉलीजाइम्स एंड कास्ट सिस्टम्स, इंफीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन एक्सेट्रा। तो समाज में इन्होंने भी हमारी जो बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी, ऐसी बुराइयाँ थी, जैसे सती प्रथा हो गई,
और इसके अलावा पॉलिजाइम होगी, कास्ट सिस्टम हो गया, यानी कि जातिवाद हो गया, और महिलाओं का जो स्टेटस था बहुत घटिया देखा जाता था, महिलाओं को जो नीच दृष्टि से देखा जाता था उनका दर्जा समाज में दिलाया। तो ऐसी समाज की कुरीतियाँ जो थी इन्होंने उनको हटाने का समाज से, तो ये बहुत बड़ा कार्य किया गया। तो एज ए सोशल रिफॉर्मर के रूप में इन्होंने बहुत बड़े कार्य किए हैं। एंड नेक्स्ट महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जो कि ही वाज एक्टिव मेंबर ऑफ द प्रार्थना समाज। इन्होंने भी लाइक के दयानंद सरस्वती की तरह ही एक ऐसे समाज की स्थापना की जो लोगों को, समाज के जो दरिद्र लोग थे या जो जिनके साथ भेदभाव किया जाता था उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए समाज में ऐसे एक प्रार्थना समाज की स्थापना की, संगठन की इन्होंने भी। एंड ही वाज एसोसिएटेड विद द विडो रीमैरिज एसोसिएशंस, यानी कि इनका भी सुझाव जो विधवा होती थी, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनकी पुनर्विवाह पर इन्होंने अपना फोकस रखा और उस के प्रति अपने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया और उस संगठन बनाया पुनर्विवाह कराने के लिए महिलाओं का। तो ही आल्सो वर्कड टुवार्ड्स द राइजिंग ऑफ द री मैरिजेबल्स एज ऑफ वुमेन्स, दियर एजुकेशन, डिस्कर्जेसमेंट एंड पॉलिजम्स इन द मैन बाय मैन एंड एबोलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो समाज में, सोसाइटी में जो कुरीतियाँ थी जातिवाद की, चाहे महिलाओं को शिक्षा प्रोवाइड कराने की हो, तो महिलाओं को शिक्षा दिलाने का ये कार्य इन्होंने किया। और विधवा जो विवाह होता है वो पुनर्विवाह इन्होंने स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से इन्होंने समाज में, देश से जो कुरीतियाँ थी उनको खत्म करने का बड़े स्तर का कार्य किया। एंड नेक्स्ट ताराबाई शिंदे जो कि हमारी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। सी hailed from Pune, Maharashtra. She was a famous activities those time of the champion the case of women's equality and the protested the party racism and caste in the 19th century। और तो ये भी एक महान समाज सुधारिका थी जिन्होंने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और महिलाओं की जो समाज में जो इक्वलिटी थी, समाज में जो समानता का जो दर्जा था दिलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए। और बड़ी तरह के इन्होंने जो प्रोटेस्ट भी किए गए हैं जो महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, जो कि 19वीं शताब्दी में बड़े स्तर पर जो जातिवाद और महिलाओं के साथ जो अन्याय होता था उनके खिलाफ इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। एंड सी इज़ फेमस फॉर नन फॉर हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि इन्होंने एक स्त्री और पुरुष के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है जिसको हम स्त्री पुरुष तुलना के नाम से जानते हैं। एंड कंपैरिजन बिटवीन द वुमेन एंड मैन, जिसमें उन्होंने एक स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत बड़ी तुलना का जो क्या अंतर होता है उसके बारे में अपने जो व्यूज़ दिए हैं और अपने विचार रखे हैं। हर थॉट्स एंड was challenged to the customs and traditions which were the cause of the oppression of the women, यानी कि जो समाज के, सोसाइटी के हमारे जो रीति रिवाज थे, जो चलन था, उनके खिलाफ उन्होंने अगेंस्ट उनके होकर बोला है। उसके बारे में उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, अपने थॉट्स रखे हैं। और इसके अलावा बेगम रोकेया सखावत हुसैन, तो ये भी हमारी एक इस्लाम धर्म से थी जो कि इन्होंने भी समाज में, सोसाइटी में बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने का कार्य किया। तो सी वाज ए क्रिएटिव मुस्लिम्स राइटर एंड ए सोशल वर्कर इन बंगाल इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये हमारी एक 20वीं शताब्दी की मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम समुदाय की महिला थी जो कि एक बंगाल की कार्यकर्ता थी जिन्होंने 20वीं शताब्दी में महिलाओं के लिए एक लड़ाई लड़ी। सी इज़ द मोस्ट फेमस फॉर हर एफर्ट ऑन जेंडर इक्वलिटी एंड द सोशल इशूज़, यानी कि समाज के जो मुद्दे थे और महिलाओं को जो उनके अधिकार दिलाने के जो मुद्दे थे उनको दिलाने के लिए और उनको इक्वलिटी लाने के लिए इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किए और उनके खिलाफ जो है उनको और उनके राइट दिलाने में समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। एंड सी एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट स्कूल प्राइमरी ऑफ द मुस्लिम गर्ल्स एट पूना एंड कलकत्ता। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा फॉर द वुमेन पावर के लिए, जो महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने एक मुस्लिम गर्ल्स स्कूल की भी स्थापना की जो कि पूना और कलकत्ता में स्थापित ना की गई। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं को जो शिक्षित करने का कार्य वो किया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य किया इन्होंने समाज सुधारक के रूप में इन्होंने। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ये सोशल रिफॉर्मर आर आवर द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, ये हमारे समाज के, सोसाइटी के पिलर्स होते हैं। तो इस समाज में, सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए इन लोगों ने अपनी जो स्ट्रगल किए हैं, तो वी कैन नेवर फॉरगेट दियर स्ट्रगल
to maintain the equality in the society and abolish a number of social evils। समाज में सोसाइटी से हमारी जो बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, उनको ख़त्म करने का जो कार्य इन्होंने किया है, तो वी कैन नेवर फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशन, फॉर द सोशल, समाज सोसाइटी के लिए जो इनके योगदान है, हम उनको कभी भुला नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ दी मोर ऑफ द टॉपिक, जो अभी इसके बचे हुए हमारे टॉपिक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट वीडियो में। जो प्रेजेंट सीनरियो है एजुकेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पर्सनालिटी ग्रोथ के बारे में एंड गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी महिलाओं को किस प्रकार से जो राइट है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द प्रेजेंट सीनरियो, एजुकेशन, सोसाइटी एंड पर्सनालिटी ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।